अक्षरा दिन भर बंद कमरे में ही कैद रहती है और ऐसा उसके साथ एक दिन नहीं बल्कि रोजाना होने लगता है। उसकी आज़ादी तो मानो उससे छीन ली गई थी। जब उसके मायके वालों का राघव को फ़ोन आता था तभी वो उनका फ़ोन कभी भी नहीं उठाता था। रात में राघव अक्षरा को घर के आंगन में ले जाकर खाना खिलाता है। राघव जी, आप ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? ये प्यार नहीं है, ये अत्याचार है। अक्षरा, आप मेरे प्यार को प्यार समझिए या अत्याचार, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए आप बहुत कीमती हो, बिल्कुल किसी कीमती जेवर की तरह। और मैं तुम्हारी कीमत जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें घर में बंद रखता हूँ। चलो अब ये खाना खा लो। राघव जी, मुझे खाना नहीं खाना है, मैं बाहर की हवा खाना चाहती हूँ। इस बड़े बंगले की चार दीवारी के बीच मेरा दम घुट रहा है। अक्षरा, मैंने आपसे कहा ना कि बाहर की हवा आपकी खूबसूरती के लिए हानिकारक है। आपके हाथों की नमी खराब ना हो, इसीलिए अब से मैं ही आपको खाना खिलाऊंगा। लेकिन अक्षरा, मुंह बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। राघव जबरदस्ती अक्षरा के मुंह में खाना भरता है और वो उसे उसकी पसंद का छोड़कर किसी और तरह का खाना देता है, जिससे उसकी सुंदरता पर आँच ना आए। एक दिन अचानक से अक्षरा घर में बेहोश हो जाती है और तभी राघव गुस्से से आग बबूला हो जाता है और पूरे घर को सिर पर उठा लेता है। हे भगवान, ये क्या हो गया बहू को? हाय राम। माँ, दाई माँ, आप दोनों से मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी अक्षरा से आप दोनों एक पल भी अपनी नज़रें मत हटाइए। उसकी देखरेख करना आपका पहला काम होना चाहिए। फिर ये लापरवाही कैसे हुई, बताइए। वो 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 बेटा, वो राघव डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाता है। फिर डॉक्टर घर आकर चेकअप करते हैं, जिसके बाद अक्षरा को होश आता है। डॉक्टर, अक्षरा को क्या हुआ है? अक्षरा जी एकदम ठीक है। घर में बंद रहकर शायद इन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाएं। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर अक्षरा को दवाइयाँ देकर वहाँ से चले जाते हैं। देखा, डॉक्टर ने भी वही कहा। राघव जी, आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। अब भी वक्त है, अपने कंधे से ये पापों की गठरी हटाइए राघव जी, और मुझे अपने चंगुल से मुक्त कर दीजिए। मैं एक पंछी हूँ जो उड़ना चाहती हूँ, उड़ान भरना चाहती हूँ। लेकिन आप एक बात भूल रही है अक्षरा, कि खूबसूरत और मासूम पंछियों को पिंजरे में कैद किया जाता है, उनकी हिफाजत की जाती है, इसीलिए आप यही रहेंगे। खैर, अब डॉक्टर ने कहा है तो मैं आपको ले जाऊंगा बाहर की हवा खिलाने, ताकि आपको कुछ ना हो और आपकी तबीयत में सुधार आए। मेरे लिए अपनी जान से बढ़कर आपकी जान है अक्षरा, इसीलिए मैं हर पल तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ। राघव अगले दिन अक्षरा को एक नदी किनारे ले जाता है, जहाँ पर कोई नहीं होता सिवाय उन दोनों के। अक्षरा को खुली हवा तो मिलती है, लेकिन राघव की मौजूदगी ही किसी कैद जैसे थी, इसीलिए अक्षरा अब भी चैन की सांस नहीं ले पा रही थी। कुछ दिनों बाद कनाडा से राघव का छोटा चचेरा भाई मोहित लौट आता है। मोहित देखता है
कि राघव अक्षरा पर अत्याचार कर रहा है। वो उसे हर वक्त किसी शो पीस की तरह ट्रीट कर रहा है। मोहित जब अक्षरा से मिलने जाता है तभी वो रोते हुए अपना सारा दुख उसके सामने बयान कर देती है। मुझे नहीं रहना यहाँ मोहित, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अपने भाई को समझाओ ना मोहित, प्लीज मेरी मदद करो। अक्षरा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब प्लीज़ रोना बंद करो और शांत हो जाओ। फिर मोहित अक्षरा को अपने सीने से लगाता है और उसे सांत्वना देता है। तभी वहां पर उन दोनों को राघव के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। लगता है राघव जी आ रहे हैं। तुम चले जाओ यहाँ से मोहित। फिर मोहित खिड़की से बाहर कूदकर वहां से चला जाता है और इस तरह राघव के कहर से वो दोनों बच जाते हैं। दिन ब दिन राघव का अत्याचार बढ़ ही रहा था। वही मोहित चुपके से अक्षरा को यूपीएससी की बुक्स देता है और उसके एग्ज़ाम का फाइनल फॉर्म भी फिलअप कर देता है। ये लो अक्षरा, अब तुम छुपकर पढ़ाई पूरी करना। और ये फॉर्म मैंने फिल कर दिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम आगे की पढ़ाई पूरी करो और कलेक्टर बनो। मैं तुम्हारे सपने को पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ अक्षरा। थैंक यू सो मच मोहित, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। मैं तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भुलाऊंगी। तुम सही मायने में मेरे सच्चे दोस्त हो। यू आर मोस्ट वेलकम अक्षरा। चलो अब जल्दी से पढ़ाई का शुभारंभ करो जब तक राघव ऑफिस से नहीं आ जाता। लेकिन मोहित, अगर मुझे पढ़ते हुए माँ जी और दाई माँ ने देख लिया तो? मैं हूं ना, तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे कमरे के बाहर एक छोटा सीसीटीवी कैमरा अटैच किया है जिससे कोई भी अगर तुम्हारे कमरे के पास जाएगा तो मुझे आसानी से समझ आएगा और मैं उसे तुरंत रोक लूँगा और तुम्हें कॉल करूँगा। ये लो, इस फ़ोन को रखो, छुपा कर रखना। मोहित अक्षरा की बहुत मदद करता है। एक दिन अचानक से राघव अक्षरा को घुमाने का प्लान बनाता है। अरे राघव जी, हम यूँ अचानक कहाँ जा रहे हैं? अरे, तुम्हारा भी इन 4 दीवारों में दम घुटता होगा ना, तो इसीलिए घूमने जा रहे हैं। हम तो अभी तक हनीमून पे भी नहीं गए, तो सोचा यही अच्छा टाइम है। फिर राघव अक्षरा को हनीमून पर ले जाता है और वो उसे नाव में सवार होकर नाव चलाते हुए कहता है, अक्षरा, मैंने आपसे बहुत प्यार किया, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे जज्बातों का तिरस्कार किया है। और इस बार आपने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि मेरा प्यार अब नफरत में बदल गया है। ये आप क्या कह रहे हैं राघव जी? तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दे सकता अक्षरा। अब ना तुम्हारी खूबसूरती रहेगी ना तुम रहोगे। राघव गुस्से से चीखता है और वो अक्षरा को उस नदी में फेंक देता है। नदी में ढेर सारे मगरमच्छ होते हैं। फिर राघव नाव चलाते हुए नदी किनारे आता है। अब अक्षरा, तुम इन भूखे मगरमच्छ का खाना बनोगे। अलविदा अक्षरा। हा हा हा, मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था आपको। राघव हंसने लगता है और वो रोने भी लगता है। वो पूरी तरह पागल हो चुका था। अब आगे अक्षरा के साथ क्या होगा? क्या वो बच पाएगी? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।